नमस्कार दोस्तों, पढ़ाने और पढ़ाने की महफ़िल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्म देने के बाद लेक्चर को शुरू करूँगा कि जैसे अभी ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी ऑनलाइन चल रहा है और ये अभी ऑफलाइन होने में मतलब ऑफलाइन सुविधा भी अवेलेबल रहेगी। इसके बाद मतलब लॉकडाउन निकलने के बाद जो है हमारा जो कोचिंग संस्थान है वो एक ऑफलाइन के रूप में भी जो विकसित होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट 12 के अंदर कैलवाड़ा प्रॉपर। तो दोस्तों, यदि आप साइंस सब्जेक्ट 10th के बाद चूज करना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क अवश्य कर लेना दोस्तों, ताकि आपको सही मार्ग और सही डायरेक्शन आपके लाइफ की जो है पता चल सके कि आपको कौन सी लाइन में जाना है, आप किस लेवल में हो वो आपको पता चल सकता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो हमारा मोटिवेट वो भी बढ़े थोड़ा सा, जिससे कि जो हमारे जो वीडियो लेक्चर जो अभी बन रहे हैं उसमें थोड़ा सुधार हो। क्योंकि जब तक आप इसे शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे जो चैनल ग्रो होगा और ग्रो जब तक इसमें थोड़ा बहुत मतलब विकास होगा तो वो आपकी वजह से ही होगा, जब तक आप इसमें सहयोग ना करेंगे। इसलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत अपना योगदान अवश्य दें हमारे साथ जुड़ने में। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। दोस्तों, समय की सम्मान कीजिए, शो रेस्पेक्ट योर टाइम, ताकि समय आपकी जो है कद्र करेगा। ये इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस प्रकार की 2 लाइन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। दोस्तों, 2 पॉइंट एक्सरसाइज को मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो कि बहुपद यदि आपको दिया है और उसके 2 शून्यक आपको दे रखे हैं और आपसे बोले क्वेश्चन में कि बाकी के अन्य शून्यक जो हैं ज्ञात कीजिए, तो उनको किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार की प्रोसेस है, वो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर आया हूँ, उसके माध्यम से समझेंगे। क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी में अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल के साथ समझने में थोड़ा बेस्ट रहता है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है कि यदि आपको फॉर्मूला याद ना हो और अपने क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करना सीख लिया ना, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मैथमेटिक्स की यही खास बात है कि जितना आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे, जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे, उतना ही आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्य हमें 2 शून्य दे रखे हैं √2 और माइनस √2, और बाकी के हमें शून्य जो है ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस ये रहती है कि हमें 2 शून्य दिए हुए हैं। सबसे पहले तो उन्हें इक्वल मानो, x बराबर √2 दिया हुआ है और x बराबर माइनस √2 दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम शून्य निकालते हैं तो वो x के मान ही निकल कर आते हैं, इसलिए मैंने इनको बराबर माना। अब मैं क्या करूँगा, इनको पक्षांतरण करूँगा दोनों साइड में। तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव में और नेगेटिव का पॉजिटिव में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर होगा कि ये जो आएगा गुणनफल वो इसका गुणा का आएगा, यानी कि इसका इसमें भाग दिया जाएगा। अब बाकी प्रोसेस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था थोड़ा बहुत। तो शून्य दिए हुए हैं, उनको इक्वल मानो, इक्वल मान के उनका मल्टीप्लाई करो। जो एक समीकरण आपके पास आएगी उस समीकरण का क्या करना है, आपको बहुपद में भाग लगाना है। अब बहुपद मैंने यहाँ पे लगा x स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगाना है 2 का, वही आगे वाले बड़ी घात में भाग देना है। सबसे पहले इसकी बड़ी घात का, यानी भाजक की बड़ी घात का भाज्य की बड़ी घात में भाग देना है। 2x की पावर 4 है, x स्क्वायर का भाग लगाना है, कितनी बार गया 2x स्क्वायर बार, यहाँ पे लिख दिया। अब इस 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो। 2x स्क्वायर इससे गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर। आधार समान होने पर घातें जो है जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, तो 2x की पावर 4। अब चिन्हों को मत देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, तो कितना होगा 4x स्क्वायर, जो कि यहाँ पर नेगेटिव का, इसलिए नेगेटिव। अब वही चिन्ह अपने को पलटने, तो ये प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था प्लस का कर दिया। अब आपने को ऊपर वाले चिन्ह से मतलब नहीं रहा, हमने जो अभी लगाए हैं उनसे हमें काम है। अब दोस्तों, अंक उन्हीं के नीचे लगना है। जैसे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 के नीचे 4 वाली संख्या आएगी। यहाँ पे q है, q वाला हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने जो 4x स्क्वायर है वो 3x स्क्वायर के नीचे लिखा, ताकि जो समान है वो हम जोड़ घटा सकें आसानी से। अब
वही चिन्ह पलटने के बाद ये समान है, ये कट गए। अब देखो माइनस का 3x³ और सेम टू सेम उतार दो, कोई नहीं है इसके x की पावर क्यू वाला, इसलिए ना घटेगा ना जुड़ेगा। ये सेम टू सेम उतार दिया चिन्ह के साथ। अब यहाँ पे माइनस का 3x² है, यहाँ पे प्लस का 4x² है, तो प्लस में से एक माइनस का गया तो बचा प्लस का x², बाकी के उतार दो। अब वही माइनस का 3x² और 3x³ बचा, इसको फिर वापस भाग लगाओ x² का। कितनी बार गया, 2 पावर कट गई, एक बची माइनस का 3x यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस के 3x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस का 3x² 3x³ और 1 जुड़कर 3 हो गए। अब माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो गलती से लिख गया मैंने, इसको इसके नीचे लगा क्योंकि ये सामान के नीचे रखना है हमारे लिए। तो अब देखो वही चिन्ह पलटना है, तो ये माइनस का था इसलिए मैंने प्लस का बनाया, प्लस का यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, प्लस का ही रहेगा। और यहाँ पे ये प्लस का था इसलिए मैंने इसे नेगेटिव बनाया। अब ऊपर वाले चिन्हों को भूल जाओ, नीचे वाले जो अभी मैंने लगाए हैं वो हमें काउंट में लेने हैं। ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गए। x² वाली कोई भी संख्या नहीं है नीचे, तो x² को उतार दिया। 6x प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गए। यहाँ पे बचा माइनस का, तो उतार दिया। अब x² - 2 x² - 2 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बराबर संख्या है, एक बार गया उतारा, सेम टू सेम चिन्ह पलटा, प्लस माइनस, तो ये कट गया आपस में, तो शून्य है। दोस्तों यदि यहाँ पर शून्य भागफल यानी कि शेषफल जो है शून्य आ गया, तो जो हमने गुणनखंड किया, मतलब ये गुणक जो निकाला तो गुणक करके वो बिल्कुल करेक्ट आया। अब करना क्या है आगे, सबसे पहले गुणा किया, गुणक को जो भाग लगाया बहुपद में, भागफल हमारे पास आया। अब इस भागफल को क्या करना है हमारे लिए, गुणनखंड विधि से वही x के मान इसमें से निकालने, जो कि निकल कर आएंगे वो हमारे पास शून्य आएंगे। तो अब 2x² - 3x + 1 के गुणनखंड किए, 2x² - 2x - x + 1। दोस्तों यदि आपको ये बेसिक कंप्लीट नहीं हो तो हम आप प्रोसेस चल रही है हमारी, ताकि हम आपको अलग अलग से बेसिक के छोटे छोटे वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे चैनल में। कुछ दिनों बाद ही एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सारे बेसिक के जो अलग अलग, मतलब जिस टॉपिक का, वो आपको शॉर्ट में बिल्कुल बेसिक कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग वीडियो उपलब्ध रहेंगी, जिसकी प्लेलिस्ट मैं अभी बनाने वाला हूँ। जो हमारे साथी हैं वो प्रोसेस में चल रहे हैं, और कुछ समय बाद ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सब चीज़ें अलग से उपलब्ध हों, ताकि जो मैं यहाँ पर बनाऊँ वीडियो उसमें टाइम ना लगे। जो आपको बेसिक देखना है आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, 10th की अलग से और 12th की अलग से बेसिक लिस्ट जो है अवेलेबल रहने वाली है। तो इसके गुणनखंड किए, वही 2x² - 2x, यहाँ से 2x कॉमन लिया, x बचा, यहाँ से लेंगे तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लिया दोनों में से, तो -1 कॉमन लिया तो x प्लस का हो गया, और जो 1 तो प्लस का वो नेगेटिव का हो गया। और समान गुणनखंड, समान को कॉमन लिया, x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 2x - 1। अब इनको अलग अलग जो है शून्य के बराबर कर दो, शून्य के बराबर करने पर x बराबर 1/2 और x बराबर 1 जो निकल कर आए वो शेष अन्य 2 शून्य हैं, तो 4 शून्य होगा। एक तो जो अभी दिया था √2 और -√2, इस प्रकार से 2 हमारे लिए दिए जाते हैं, 2 हमें निकालने होते हैं। वो निकालने की प्रोसेस में आपको समझा सुनाऊँ। सबसे पहले इक्वल मानना है, उनको गुणा करना है, गुणा जो आएगा उसका भागफल में भाग लगाना है, भागफल जो आएगा उसके जो बस गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने में जो अंत में x के जो मान हमें निकालने हैं वही हमारे लिए शून्य होंगे। इस प्रकार से एक और जो संबंध है बहुपद में, यानी कि वो विभाजन प्रमेय वाली उसी टाइप का एक जो संबंध है। यदि कोई बहुपद है, px को बहुपद और यानी कि 2 बहुपद है हमारे पास, तो gx का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। जो gx है यहाँ पर वो भाजक है, भाजक का काम करेगा, और जो px है वो भाज्य का काम करेगा। और हमें बहुपद यानी कि qx क्या है, भागफल है, और rs जो है शेषफल है। तो जो संबंध बना वो है px बराबर gx × qx + rx। भाज्य बराबर ये हुआ भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। इनको याद रखना कि इसको क्या लिखा जाता है, यानी कि भाज्य को px, भाजक को gx और भागफल को qx। अब इन संबंध को हमारे लिए जो क्वेश्चन में काम आने वाला है ये संबंध, तो इस प्रकार से ये संबंध, इसकी सहायता से हम इन चारों पॉइंटों में से कुछ भी एक जो है अननोन रहेगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से
तो 2.3 जो एक्सरसाइज है हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है विभाजन प्रमेय से पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए। अब है ना भाग के आपको पिछले लेक्चर में भी एग्जाम्पल बताया था, इसमें भी बता चुका हूँ आपको। मैं एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा, बाकी को आपको जो करने हैं। मैंने सेकंड वाला पॉइंट उठाया एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसका मुझे इसमें भाग लगाना है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब ये थोड़ा उल्टा लिख रखा था, मैंने इसे आगे लिख दिया, +1 को पीछे लिख दिया। एक्स की पावर 4 है, इसमें भाग लगाओ, कितनी बार गया x² बार। x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही एक्स की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x3, इसको अलग से लिखा जाएगा। यानी कि x² और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कहाँ से है, 3 नहीं है, x² और x³ हो गया। x³ का यहाँ पर कोई भी मान नहीं, इसलिए इसे मैंने अलग से पटक दिया। x² को +1 से करेंगे तो प्लस का x²। अब क्या करेंगे, वही चिन्हों का खेल होगा, माइनस माइनस, ये माइनस का ये प्लस, कटने वाले कट गए, बचने वाले बच जाएंगे दोस्तों। 3 और 1 4 है, तो माइनस का 4। अब बड़ी पावर आगे लिखनी है, तो ये x³ है, इसको आप आगे लिखेंगे x³ और माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4x²। अब क्या बचा, माइनस का 4x प्लस 5। इस प्रकार से अब इसमें भाग लगाओ, x³ में x² का कितनी बार गया, x बार। x को यहाँ पे लिख दिया, x को मल्टीप्लाई करो इससे, x³ और इससे करेंगे तो माइनस x² प्लस का x, वही चिन्हों को पलट दो। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कटने वाले कट गए, जुड़ने वाले जुड़ जाएंगे। माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 3x²। 4 और 1 5, माइनस के प्लस का 5। फिर से भाग लगाओ, माइनस का 3, माइनस के 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस का तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब इसको घटाया जाए, दोनों समान है, चिन्ह पलट दो, कटने वाले कट गए, माइनस माइनस जुड़कर 5 3 8, माइनस के 8x प्लस 5 3 8। तो दोस्तों इस प्रकार, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई कि ये प्लस का 4x है, मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया, ये प्लस का है। अब प्लस के 4x में से माइनस का x जाएंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, जो कि पॉजिटिव बचेगा, इसलिए बहुत थोड़ी मिस्टेक हो गई, कुछ नहीं हो खैर। अब ये प्लस का 3x है और माइनस का 3x है, ये भी कट गए, तो यहाँ पर ये 8x नहीं आएगा, केवल और केवल जो शेषफल हमारा आएगा वो आएगा पॉजिटिव 8। तो इस प्रकार से आपको भाग देना है दोस्तों। भाग का आपको एक क्वेश्चन मैंने बता दिया और इससे पहले भी कई एग्जाम्पल मैं कर चुका हूँ, आपको ये करने हैं बाकी के। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच करनी है हमारे लिए कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यदि ये गुणनखंड होगा तो भाग जो है पूरी बार इसमें जाएगा। तो मैंने सेकंड वाला पॉइंट लिया, इसका मुझे भाग लगाना है। इसमें लगाओ x² का x³ पावर 4 में कितनी बार गया, 3x की पावर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की पावर 4, इसको इससे किया प्लस 3 3 9 x की पावर क्यूब। इस प्रकार अब चिन्हों को पलट दो, कटने वाले कट गए, प्लस के में से माइनस, माइनस में से प्लस जाएंगे। अब तो माइनस के 4x³ 4 माइनस 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 7 3 10 x² प्लस 2x प्लस 2। अब वही 4x³ में भाग लगाओ, x² का माइनस का ही कितनी बार जाएगा, माइनस के 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो वापस,
चिन्हों को पलट दो। दोस्तों हम इसलिए आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत एग्जांपल इसके बता चुके हैं भाग के किस प्रकार भाग दिया जाता है, वही प्रोसेसिंग चल रही है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों समान वाले जो कट गए माइनस और प्लस है, ये घट गए प्लस का 2x² बचा, प्लस प्लस 6, वापस x² का भाग लगाओ, 2 बार गए, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते चलो, वो चिन्हों को चेंज कर दो, पूरी की पूरी जो समान संख्या है वो कट गई, शून्य आया शेषफल। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि भाग देने पर जो शेषफल शून्य आया, इसलिए ये इसका गुणनखंड होगा, यानी कि इसका इसमें भाग पूरी भर जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है इसका गुणनखंड कहलाएगी। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के आपको भी बाकी के जो करने हैं एग्जाम्पल, मैं अभी एक्सरसाइज का फोटो खींच के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको एक्सरसाइज जो पूरी आपको सॉल्व करनी है इसकी 2.3। अब तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो है कि जो आपको बहुपद दे रखा है, इसके अन्य शून्य का आपको ज्ञात करना है और 2 शून्य का आपको दे रखे हैं। वही करना क्या है, शून्य दिए हुए हैं तो आंसर x बराबर मान लिया जाता है पहले तो √5/3 और x बराबर नेगेटिव √5/3। पक्षांतरण करो, x माइनस √5/3 और x प्लस का √5/3, दोनों गुणा करो, और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, यानी कि इसके बराबर जो है ये दोनों होते हैं, बराबर होते हैं, ये इक्वल a + b a - b दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। अभी हमें ये दिया है तो हम इसको ये बना सकते हैं, यानी कि x² माइनस का अब रूट है ना, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बराबर 0, इसको लेसा लेंगे तो 3x² माइनस का 5 बराबर 0। अब ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है, इसका क्या करना है, वही हमें बहुपद में भाग लगाना है, भाग लगाने पर भागफल आएगा, भागफल का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड से x का मान जो हमें प्राप्त होंगे वही इसके शून्य होंगे अन्य। तो भाग देने की प्रोसेस अगले पेज से, तो दोस्तों हम भाग लगाते हैं इसका, 3x² है, 3x⁴ में भाग लगाना है, 3x⁴ का भाग लगाना है 3x² का, 3 से 3 x² से x² कितनी बार गया, x² बार, x² को वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ प्लस नहीं माइनस का 5x², तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि x² के नीचे x² वाली संख्या हमें लग रखनी है। वही चिन्हों को चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का नेगेटिव, और बचा क्या 6x³, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में से माइनस गए तो प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस 5। अब 6x³ में भाग लगाना है 3x² का, कितनी बार गया 2x बार, 3 से कटेगा ना 6 2 बार, और x² से x³ कट गया x बार। अब 2x माइनस का इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, ये पॉजिटिव ही है ना, माइनस का थोड़ी है, 3 दूनी 6 x³, अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 x, चिन्हों को चेंज कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, कटने वाले, वापस से संख्या को उतार दो, 3x² माइनस का 5, इसका इसमें भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, वो चिन्ह चेंज करने हमारे लिए, शेषफल 0 आया, भागफल ये हमारे पास आ चुका। अब इसके गुणनखंड हमारे लिए करने हैं, क्योंकि हमें 0 ज्ञात करने तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x² प्लस 2x प्लस का 1 है, वही इसके गुणनखंड कर दो, गुणा करने पर x² आना चाहिए, x² प्लस x प्लस 1, x कॉमन लिया, x प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस 1,
दोनों जो एक्स के मान आएंगे वो हमारे पास -1 और -1 आएंगे। या के जो उत्तर माला है उसमें ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे रखा है, जो कि गलत है। हर साल ये नेगेटिव नेगेटिव यानी कि दो समान वैल्यू हमारे पास निकल कर आती हैं। यानी कि 2 बहुपद आपको दिए थे और 2 आपने निकाल लिए, -1 और -1, तो ये 4 बहुपद हमारे लिए हुआ है। क्योंकि पावर में 4 थी तो इसके अधिकतम 4 शून्य निकल कर ये आएंगे। अगला क्वेश्चन चौथा। अब वही संबंध जो आपको मैंने बताया था उसी प्रकार का है कि एक आपको पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स आपको निकालना है, क्यू एक्स ये, आर एक्स ये है। तो पी एक्स बराबर होता है प्लस आर एक्स। तो ये संबंध होता है, इनमें वैल्यू पुट कर दो, x³ - 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर जी एक्स आपको निकालना है, मल्टीप्लाई क्यू एक्स क्या है आपके पास, x माइनस का 2 और आर एक्स जो है यहाँ पर ये प्लस का -2x प्लस का 4। वही इसको पॉजिटिव वाली संख्या है, ये इधर आएगी नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है तो सारी नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव खोलेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा नेगेटिव, अब नेगेटिव अंदर गुणा होगा तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, बराबर वही चल रहा है जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2 एक्स -2। अब x³ x² भी नहीं है यहाँ पर, एक x और एक ये, तो टोटल कितने हुए 3x, 4 और 2 माइनस के 2 बचे, बराबर आएगा जी एक्स मल्टीप्लाई x -2। अब आपको करना क्या है, आपको जी एक्स चाहिए तो हमारे लिए x की पावर 3 - 3x² प्लस 3x माइनस के 2 में भाग लगाना है x -2 का, क्योंकि जी एक्स चाहिए ये गुणा में, इसको मैंने बटे में भेज दिया तो ये भाग आए। अब दोस्तों भाग को मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, क्या करना है ये आपको आगे करना है। अब इसका जो सॉल्यूशन है बस इसका आपको इसमें भाग लगाना है, और कुछ नहीं है। तो निकल कर जो भागफल आएगा वही जी एक्स का मान होगा, भागफल, ओनली भागफल। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो 5वां क्वेश्चन है वो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूंगा, जो एक बोर्ड एग्जाम में तो कभी भी नहीं पूछा जाएगा और ना पूछा गया है अभी तक, तो और ना पूछा जाएगा शायद। तो दोस्तों बने रहिए हमारे पास साथ और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, धन्यवाद।